ये सारे डाइवर्ट सबमरीन लेकर पानी के एकदम निचले वाले हिस्से में जाते हैं फटी हुई पाइपलाइन ठीक करने के लिए, पर वो बुरी तरीके से फंस गए इतने खतरनाक तूफान में जो पानी के निचले हिस्से तक अपना बहुत ज्यादा असर दिखा रहा था। इससे तो कई रेयर स्पीशीज के जीव जंतु भी बाहर आने लगे थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ऑयल माइनिंग फैक्ट्री की शिप को दिखाते हुए, जो समुद्र में मौजूद कई सारे ऑयल पाइपलाइन की देखरेख करती थी। उनका काम सारे ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाली पाइप्स की मेंटेनेंस करना था। लेकिन अचानक अब उस शिप के सारे कर्मचारियों को एक इम्पोर्टेंट बात पता चली। कंट्रोल रूम तुरंत ही उन्हें बता देती है कि उनकी एक ऑयल पाइपलाइन में लीकेज हो रही है और लगातार वो सारा ऑयल पानी में मिलता जा रहा है। तो उन्हें जल्द से जल्द पानी के अंदर जाकर उस लीकेज को बंद करना होगा, नहीं तो वो ऑयल समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर ये ऑयल बड़े पैमाने पर फैल गया तो उनकी कंपनी को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इन्हीं चीजों की वजह से एंगल नाम के एक कर्मचारी के पास लेकर आया जाता है, जो कई सालों से यहाँ पर टेक्नीशियन की तरह काम कर रहा था। एंगल की भी सीनियर्स लगातार इसी बात पर डिस्कशन करते जा रहे थे कि उसे कैसे ठीक करेंगे। खैर यहाँ सिर्फ इतनी ही बात नहीं होती, उन्हें खबर मिली होती है कि इस समय समुद्र में सबसे बड़ा तूफान देखा गया है और वो लगातार उसी पोजीशन पर बढ़ रहा है जहाँ पर लीकेज थी। तो इस मोमेंट पर यही क्वेश्चन बनता है कि उन्हें जाना भी चाहिए कि नहीं। उन सभी ने पानी में इतनी ज्यादा गहराई पर कभी भी काम नहीं किया था, ऊपर से वो तूफान जिसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है उन्हें अंदाजा नहीं। लेकिन फिर भी अब कंपनी के ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगे कि तुम सभी को ये काम करना ही होगा। तो इसीलिए एंगल इन चीजों को मना ही नहीं कर पाता और वो उस जगह पर निकलने की तैयारी करने लग जाते हैं जहाँ लीकेज हो रही थी। एंगल ने वहाँ जाने से पहले कुछ एक्सपीरियंस लोगों को अपनी टीम में ऐड किया, जैसे कि हैरी और मिच नाम के दो कोवर्कर्स जो उसका साथ देंगे अंडर वाटर डाइविंग करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ऊपर से एक जॉन नाम का आदमी होता है उनकी टीम में जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट था। उसका काम होगा कि सबमरीन का कांटेक्ट मेन बोट से करते रहना ताकि उन्हें इतनी पानी के अंदर इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे। वो सभी लोग पूरी टीम की तरह बोट में बैठकर निकल पड़े थे उस स्पॉट पर जहाँ एक्चुअल में वो पाइपलाइन फट गई है। हमें पता चल रहा था कि बोट के अंदर मौजूद हैरी नाम का वो कोवर्कर बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, जबकि ऐसा करना डाइवर्स को साफ मना था मिशन के दौरान। फिर भी हैरी लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। हमें तो यहाँ जोस भी दिखाया गया जो थोड़ा सा टेंशन में था। वो तुरंत ही अपनी वाइफ को कॉल लगाता है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। एक्चुअल बात ये होती है कि जॉन्स की वाइफ प्रेग्नेंट थी और जल्दी उसकी डिलीवरी होने वाली होती है और जॉन की मजबूरी देखो, उसे ये मिशन करके ही घर पर वापस लौटना था। इसलिए जॉन्स अपनी वाइफ को समझाता रहता है कि कुछ घंटों की ये बात है, वो जल्द से जल्द मिशन कंप्लीट करके तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा। पर शायद ये जॉन्स की गलतफहमी थी। अब यहाँ कुछ घंटों के सफर के बाद उनकी शिप पहुंच गई होती है उस स्पॉट पर। इस जगह से वो एक छोटी सी सबमरीन के अंदर बैठेंगे जो उन्हें पानी के एकदम अंदर तक लेकर जाएगी। सबमरीन में एंगल, जोन्स, हैरी और मिच चारों चले जाते हैं। उन्हें सिर्फ मेन शिप से कांटेक्ट बनाए रखना होगा अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए। हैरी और मिच मिलकर सबमरीन को कंट्रोल करते हैं और उस जगह पर